अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं अरमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हैं ब्लास्ट रिएक्शंस। और आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान पीएम इमरान खान ऑफर्स हेड टू इंडिया। साउंड्स ग्रेट। तो देखते हैं इसको। वैसे आजकल इससे पहले हम इस तरह की वीडियोस देखते आ रहे थे जिसमें वॉर और ये सब चीजें सुनने में आ रही थी। तो अब इन चीजों को देख के लास्ट वीक हमने ऐसी वीडियोस बनाई हैं बहुत सारी। तो अब इन चीजों को देख के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। फीलिंग रिलैक्स। यस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Drop it. नमस्कार दोस्तों, पिछले 4 दिन से आप देख रहे होंगे देश के अंदर नए कोरोना के मामले करीब 3 लाख से भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है उसमें बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 3.5 लाख नए केसेस सामने आए हैं, जो कि पूरे विश्व में इस समय सबसे ज्यादा है। और इसी को देखते हुए भारत की तरफ से हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने अपील भी किया विश्व से कि अगर आप सपोर्ट कर सकते हो किसी प्रकार की, चाहे ऑक्सीजन। और जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, स्पेशली यहां पर जो ऑक्सीजन टैंकर्स वगैरह हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तो है हमारे देश में, उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है प्रोडक्शन की, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की है, लॉजिस्टिक्स की है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे यहां पर एयरक्राफ्ट वगैरह के द्वारा जो एम्प्टी टैंकर्स हैं उसको तुरंत एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा रहा है। तो यहां पर इसी को देखते हुए बहुत सारे देशों ने मदद की कोशिश भी की है। और यहां पर सिंगापुर हो गया, कई देशों ने यहां पर कहा है कि हम यहां पर मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप देख सकते हो जो हमारा पड़ोसी देश है उनकी तरफ से एक गुडविल जेस्चर दिखाया गया है और यहां पर लगातार ट्रेंडिंग कर रहा था, लोग सपोर्ट में आ गए थे पाकिस्तान के अंदर। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, यहां पर अपील किया जा रहा था सिटीजन्स के द्वारा इमरान खान को कि आप भारत की समय मदद करिए, और इस तरह की चीजें आ रही थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तरफ आप देखिए जो अपने आप को अलाई कहता है, यूएस जो हो गया, वो यहां पर वैक्सीन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, उसको अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर और कई सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या हुआ पिछले 1-2 दिन में, काफी कुछ जानने को मिलेगा। और साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत की पिछले कुछ समय से अब पॉलिसी रही थी कि हम फॉरेन एड नहीं लेंगे, लेकिन यहां यह पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। तो जिस तरह से भारत बैटल कर रहा है इस पूरे सेकेंड वेव को, इसकी वजह से बहुत सारे कई देशों के द्वारा यहां पर सपोर्ट लगातार देखने को मिल रहा है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने यहां पर अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की है। जो इमैनुअल मैक्रॉन है, उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, किसी भी प्रकार की जरूरत है तो हम करने के लिए तैयार हैं। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनका कहना है कि हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या मदद किया जा सकता है यूके के द्वारा। इनफैक्ट चाइनीज गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम अपने सपोर्ट को एक्सटेंड करेंगे। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आया और वो है पाकिस्तान के द्वारा। और स्पेशली पाकिस्तान जब मैं कहता हूं तो वहां के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो पूरी तरह से आप कह सकते हो भारत के साथ आ गए। और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ह्यूमैनिटी का जो पूरा मामला है उसको देखते हुए यहां पर पिछले क्या डिफरेंसेस रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, वो उतने मायने नहीं रखते। और यहां पर आप देख पाओगे कि सैटरडे को फाइनली जो उनकी फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने इसको लेकर सपोर्ट किया। और देखिए उन्होंने क्या कहा है यहां पर कि एज अ जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ इंडिया, यहां पर पाकिस्तान ऑफर करेगा इंक्लूडिंग वेंटिलेटर्स, बीपैप मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन, पीपी जो किट हो गए, या फिर अदर रिलेटेड आइटम्स। देखिए यहां पर मामला ये नहीं है कि कौन कितना सपोर्ट कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट यहां पर एक तरह का ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर दिखाना, ये मैं समझता हूं कि काफी अच्छी बात है। और इसी के साथ हम सबको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा वहां की जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने ये भी कहा कि हम ये जो पूरा पैंडेमिक चल रहा है, जो कि पूरे विश्व में इस समय फैल रखा है, और जगह जगह आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से जो नया वेव है वो निकल कर आ रहा है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर ही, इवन पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंट जो आंकड़े आ रहे हैं वो सबसे हाईएस्ट है अभी तक जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है। और इसी की वजह से यहां पर पाकिस्तान के द्वारा बोला गया है कि पाकिस्तान भारत एक साथ यहां पर चीजों को तैयार कर सकते हैं कि इस पूरे जो वेव आया है, जो प्रॉब्लम चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है, इसमें किस प्रकार से रिलीफ आइटम्स की मदद की जा सकती है दोनों देशों के द्वारा। और यहां पर आप देख सकते हो इमरान खान का ट्वीट आया था इसको लेकर, आई वांट टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ इंडिया एज दे बैटल अ डेंजरस वेव ऑफ कोविड-19। और सिर्फ वही नहीं, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी बोला कि एज अ जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी
with the people of India in the wake of current wave. Pakistan has officially offered relief of support. और मैंने आपको बताया इस तरह की सारी चीजें यहां पर देने का ऑफर किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज ये लगी, आप देख पाओगे यहां पर कि पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं उन्होंने खुद आकर यहां पर आगे बढ़े और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला दिया। यहां पर आप देख पाओगे बहुत सारे ट्रेंड चल रहे थे, इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, कोविड-19, इस तरह की बातें यहां पर पाकिस्तानी सिटीजन्स के द्वारा की जा रही थी। सोशल मीडिया पे लगातार गुहार किया जा रहा था कि जो इमरान खान की सरकार है वो अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड रखकर जो मदद कर सकती है वो यहां पर करना चाहिए। और यहां पर आप देखिए एक ट्वीट किया गया है यहां पर ट्विटर हैंडल के द्वारा, हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी बियॉन्ड द बॉर्डर्स, ह्यूमंस आर डाइंग। इस तरह के यहां पर सपोर्ट दिखाए जा रहे हैं और भी कई सारे आपको ट्वीट यहां पर देखने को मिलेंगे। गेट वेल सून इंडिया, पाकिस्तान नेशन इज विथ यू। और यहां पर भी आप देख सकते हो, आई रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू एक्सटेंड दी हैंड टू हेल्प पीपल ऑफ इंडिया इन दिस डिफिकल्ट टाइम। और इस प्रकार के आपको सैकड़ों यहां पर जो ट्विटर हैं हैंडल्स हैं उनके द्वारा लगातार भारत के लिए सपोर्ट दिया जा रहा था। और इसके अलावा एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, वहां पर एक फाउंडेशन है, एनजीओ है पाकिस्तान के अंदर, ईदी फाउंडेशन। उन्होंने तो यहां पर इनफैक्ट एक लेटर लिख दिया, आप देख पाओगे ये पूरा लेटर लिखा गया उनके चेयरमैन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और यहां पर उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया कि हमारे कई सारे वॉलंटियर्स भारत के अंदर आकर मदद करना चाहते हैं, 50 एम्बुलेंसेज हम लेकर आएंगे और वॉलंटियर्स लेकर आएंगे और जो भी हमारी मदद हो सकेगी वो हम करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर भी आप देख पाओगे, वी आर वेरी सॉरी टू hear about the exceptionally heavy impact that the pandemic has had on your country। तो इस तरह का पूरा लेटर लिखा गया है, मतलब आप कह सकते हो कि ओवरवेलमिंग तरीके से यहां पर पाकिस्तान और उनके जो सिटीजन्स हैं वो भारत के लिए मदद करने के लिए एटलीस्ट कोरोना के मामले में मैं कह सकता हूं कि यहां पर सॉलिडारिटी दिखाई जा रही है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ये जो एक तरह से थोड़ा सा इमोशनल बिल्डअप हुआ है, क्या ये फर्दर एक्सटेंड हो सकता है बाकी मामलों में? क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बातें तो चल रही हैं, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, कुछ चीजों को लेकर जो यूएई है, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी वो गए थे और भारत की तरफ से जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं उसी दिन वहीं पर अबू धाबी के अंदर मौजूद थे। और ऑल्दो यहां पर ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये क्लियरली इंडिकेट किया जा रहा था कि यहां पर दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सुलझाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी और अबू धाबी इसके अंदर क्लियर तौर पर शामिल हो रहा था। और इसके अलावा एक और यहां पर बात कही जा रही है कि इसी साल के एंड में जो सार्क की समिट है, आपको पता है सार्क की समिट काफी समय से रुकी हुई है, तो सार्क की समिट पाकिस्तान के अंदर होने वाली है। तो मे भी ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो हो सकता है कि पाकिस्तान विजिट कर लें इस सार्क के समिट के लिए। तो क्या ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है? क्या यहां से हम फर्दर चीजों को फ्यूचर में दोनों देश के बीच में देख सकते हैं? ये तो समय बताएगा। आपका क्या सोचना है इसको लेकर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन यहां पर आप फर्दर देख सकते हो और भी कई देश हैं, जैसे कि रशिया हो गया, उन्होंने रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के लिए मदद के लिए कहा है और यह भी कहा है कि अगले 15 दिन के अंदर हम 3 से 4 लाख रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहां पर कल की ही बात है, सिंगापुर से बताया गया 4 क्रायोजेनिक जो ऑक्सीजन टैंकर्स हैं उसको एयर लिफ्ट किया गया है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस जयशंकर साहब ने यहां पर अपील की पूरे विश्व से कि अगर वो असिस्टेंस दे सकते हैं तो डेफिनेटली कर पाएंगे। लेकिन यहां पर एक प्रश्न आता है कि इस समय करंट पॉलिसी क्या है? क्या भारत फॉरेन एड को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है? क्योंकि पिछले 1 दशक से अगर आप देखोगे तो यहां पर भारत एड लेने के बजाय एक तरह का डोनर देश बन गया है। मतलब कि हम यहां पर एड कई देशों को लगातार प्रोवाइड करते हैं, जब चाहे इंडियन ओशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, किसी देश को कोई दिक्कत होती है, डिजास्टर होता है, तो भारत सबसे पहले मदद करने जाता है। और सिर्फ वही नहीं, आप पेंडेमिक के बीच में देखिए कितने सारे देशों को हमने यहां पर सबसे पहले मदद करने की कोशिश की है। और एक तरह का टूल हमारे लिए जरिया भी है कि यहां पर जो फॉरेन एड के प्रोग्राम्स हैं वो अलग अलग प्रकार से चलाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हम जो फॉरेन एड है उसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखे थे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो चाहती है तो यहां पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत वो फॉरेन एड को जो है वो एक्सेप्ट कर सकती है। क्योंकि अगर आपको याद होगा 2018 में यहां पर जो केरला के अंदर फ्लड आया था तो मिडिल ईस्ट से, यूएई से, अबू धाबी से यहां पर फॉरेन एड के लिए बात कही जा रही थी कि डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को एड दिया जाएगा। लेकिन यहां पर मना कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि यहां पर संविधान के अकॉर्डिंग ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है कि कोई भी बाहर से अगर कोई फंड आ रहा है, किसी भी प्रकार का एड आ रहा है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाना चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर रहता है। तो यहीं से होकर चीजें जो है बाकी राज्यों के अंदर जा सकती हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको याद हो
तो पिछले साल की ही बात है, यहाँ पर जो पीएम केयर फंड वगैरह बनाया गया था उसमें फॉरेन एड को भी शामिल कर लिया गया था। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम फॉरेन एड को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, जो भी अभी चल रहा था, पाकिस्तान ने एक तरह से सपोर्ट किया, मैं कहूँगा एक अच्छा जेस्चर है। हो सके तो इसको हमें फॉरवर्ड ले जाना चाहिए और दोनों देश के बीच में जो रिलेशन है वो बेहतर होंगे तो दोनों देश को ही यहाँ पर फायदा होगा। जाने से पहले यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आर्टिकल 51 अगर आपको पता हो तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट करता है। तो आर्टिकल 51 के अंदर कई सारी चीजें कही गई हैं, मेनली 4 चीजें कही गई हैं। यहां पर आपको बताना है कि वो कौन सा चीज नहीं है, मतलब कि आर्टिकल 51 के अंदर यहां पर उन 4 में से कौन सी चीजों का मेंशन नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। कोविड से रिलेटेड थी, जिसमें हमें पता है कि इंडिया में बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो गई है। तो और ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा चीज ट्रेंड कर रही थी लोगों की तरफ से, क्योंकि अभी जो रिसेंट हमने कुछ वीडियोस बनाई थी उसमें उसकी एक बात मेरे जहन में रह गई कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है उनके दिल दिमाग में ऐसी चीज है कि वो खुद से जो है वो गवर्नमेंट को नहीं चाहते कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करें और खुद से प्रेशर नहीं डालेंगे। हाँ, गवर्नमेंट अलग जोन में चल रही है। हाँ, और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इंडिया के बारे में इस तरह नहीं सोच रहे कि भाई ये तो हमारा राइवलरी है, ये वो है। तो हम लोग हमेशा ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सपोर्ट है ये उस स्टेटमेंट के बिल्कुल अलग बात कुछ हो गया है। पता ये साबित हो चुका है हमारे ट्विटर के हैशटैग से कि पाकिस्तानी लोग कितना ज्यादा केयर करते हैं अबाउट इंडियन पीपल के। हम लोगों ने हैशटैग चलाए कि भाई आप जाके हेल्प करें, जो जितना भी आप हेल्प कर सकते हैं करें। और एटलीस्ट हमारे जितने भी पॉलिटिकल और दूसरे मसाइल हैं उन सबको हम साइड में करके ये सोच रहे हैं कि हाँ, जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानी जान है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज से बढ़ के इंसानी जान होती है। खुद इंडिया में ये चीज ट्रेंड नहीं कर रही थी और कंट्रीज में ट्रेंड नहीं कर रही थी, बट पाकिस्तान में ये चीज ट्रेंड कर रही है स्टिल के इंडिया की जो सिचुएशन है उसमें जो है इंडिया की मदद की जाए और सपोर्ट की जाए। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, मुख्तलिफ जो ट्रांसमिशन चल रही हैं, रमजान की भी चल रही हैं, ऑल ओवर जो शोज चल रहे हैं, सबके सब में यही डिस्कस हो रहा है। आई थिंक इंडिया से ज्यादा यहाँ पे डिस्कस हो रहा है जो भी सिचुएशन है। और हेल्प का जो जेस्चर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसी कंट्री की तरफ से जिससे एक्सपेक्टेड ना हो। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि हमारी और इंडिया की जो आवाम है वो आपस में बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई इशू हो, कोई लड़ाई हो। हम जो आवाम है वो मिलके ही हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ फ्रेंडशिप को ही हम प्रमोट करें। सो ओवरऑल वी होप कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत जल्दी अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए, और जो लोग हैं वो जल्दी से जल्दी, जो अभी जिन्हें कोविड है, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, और जितनी डेथ्स की जो अमाउंट है, जो आ रहे केसेस, वो सारे कम हो जाए। और इंडिया के पीएम का जो विजिट यहाँ एक्सपेक्टेड है सार्क समिट में, एग्जैक्टली वो भी हो जाए और इससे काफी ज्यादा एक इन्फ्लुएंस पड़ेगा। हाँ। काफी ज्यादा ये इम्पैक्टफुल हो सकता है अगर दोनों कंट्रीज के दरमियान अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो बनाने हैं। सो यही था हमारा आज का रिएक्शन। आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड या दैट्स इट। थैंक यू, शेयर करना है व्हाटएवर यू वांट। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए